शैतान की छाया। गांव के किनारे स्थित एक पुराना हवेली, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां शैतान का वास है। कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि जो भी वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर वापस लौटकर नहीं आया। गांव का एक युवा लड़का अजय इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। दोस्तों और परिवार के मना करने के बावजूद वह एक रात उस हवेली में गया। हवेली बाहर से टूट फूट चुकी थी, लेकिन अजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे अंदर सब कुछ साफ सुथरा और चमकता हुआ दिखाई दिया। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उसे घूर रही थीं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजय घबरा गया, लेकिन उसने साहस बनाए रखा। हवेली के अंदर उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। जब उसने पलटकर देखा तो एक काली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। वह डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज मानो कहीं गुम हो गई। छाया ने धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लिया। उसकी लाल आंखें और नुकीले दांत देखकर अजय का खून जम गया। शैतान ने कहा, तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम्हारा यहां से जाना नामुमकिन है। अजय ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह जंजीरों में बंध गया। अचानक उसके पास एक पुरानी किताब गिर पड़ी। किताब में लिखा था, जो सच्चे दिल से क्षमा मांगेगा उसे शैतान छोड़ देगा। अजय ने पूरी ईमानदारी से माफी मांगी। शैतान ने उसे छोड़ दिया, लेकिन एक चेतावनी दी, अगर फिर कभी इंसान इस हवेली में कदम रखेगा तो वह बच नहीं पाएगा। अजय वापस लौट आया, लेकिन वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने गांव वालों को सचेत किया कि कोई भी उस हवेली के पास न जाए। गांव वालों ने हवेली को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन अगली सुबह देखा कि हवेली ज्यों की त्यों खड़ी थी। ऐसा लगा जैसे शैतान का प्रकोप हमेशा के लिए वहां बस चुका था। अंत आज भी गांव वाले हवेली की ओर देखने से डरते हैं। कहते हैं, जो वहां गया वह फिर कभी नहीं लौटा। हवेली का प्रकोप जारी। अजय ने गांव वालों को हवेली से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन कई लोग इसे अंधविश्वास मानते थे। एक दिन गांव के 4 युवा लड़के, जिन्हें रोमांच का शौक था, अजय की बातों को झूठा साबित करने के लिए उस हवेली में जाने का निश्चय करते हैं। उन्होंने ठान लिया कि वे रात भर वहां रुकेंगे और सबको दिखाएंगे कि शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती। भूल का रात के समय चारों दोस्त उस हवेली में पहुंचे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने इसे हवा का झोंका समझा और मजाक करते हुए अंदर जाने लगे। हवेली के हर कोने में अजीब सन्नाटा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें उन्हें घूर रही थीं। अचानक हवेली के दालान में एक पुरानी झूले वाली कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उनमें से एक लड़के, रोहित, ने कुर्सी को छुआ। तभी कुर्सी के पास रखे एक पुराने लालटेन से आग की लपटें उठने लगीं। सब घबरा गए, लेकिन उन्होंने इसे महज इत्तेफाक समझा। शैतान का खेल। रात बढ़ने के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। हवेली के कमरों में दरवाजे जोर जोर से अपने आप बंद और खुलने लगे। सीढ़ियों से किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। एक दोस्त कर्ण ने जांचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, अचानक वह चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। उसके चेहरे पर खरोंचें और दहशत भरी आंखें देखकर बाकी सब डर गए। तभी हवेली में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। एक गहरी और डरावनी आवाज ने कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। भयानक के बाद चारों लड़के शैतान के जाल में फंसते गए। उन्हें अलग अलग कमरों में खींचा गया और वहां से उनकी चीखें आती रहीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर चारों के नाम खून से लिखे हुए थे, लेकिन अंदर उनकी कोई निशानी नहीं थी। हवेली का अभिशाप। उस घटना के बाद गांव के लोग पूरी तरह से समझ गए कि अजय झूठ नहीं बोल रहा था। उन्होंने हवेली के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया और किसी को भी वहां जाने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं, हवेली अब और भी ज्यादा भयानक हो चुकी है। रात के समय वहां से चीखने की आवाजें आती हैं और जो भी उसके करीब जाता है उसकी परछाई हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अजय अब गांव छोड़कर कहीं और बस चुका है, लेकिन वह हर रात एक ही सपना देखता है, 4 दोस्तों की चीखें और शैतान की हंसी। क्या आप कभी उस हवेली के करीब जाएंगे? वालों ने हवेली से दूर रहने की कसम खा ली थी, लेकिन कुछ बातें अब भी अनसुलझी थीं। अजय, जो अब दूसरे गांव में बस चुका था, लगातार डरावने सपने देखता था। हर रात उसे 4 दोस्तों की चीखें और शैतान की वह डरावनी हंसी सुनाई देती। वह समझ गया कि कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया है। एक नई शुरुआत,
अजय ने तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। उसने गांव लौटने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक तांत्रिक बाबा अग्निनाथ थे, जो शैतानी शक्तियों को हराने के लिए जाने जाते थे। बाबा ने अजय को बताया कि यह शैतान कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक पुराने अभिशाप का परिणाम है। अभिशाप का रहस्य। बाबा ने हवेली के इतिहास को खंगाला और पाया कि यह हवेली लगभग 200 साल पुरानी थी। इसके पहले मालिक ठाकुर वंश के थे, जो बेहद क्रूर और लालची थे। उन्होंने गांव वालों से उनकी जमीन छीनकर यह हवेली बनवाई थी। उस दौरान कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में एक साधु भी था, जिसने अपनी आखिरी सांसों में ठाकुर वंश को श्राप दिया था कि यह हवेली उनकी कब्रगाह बनेगी और यहां बसा हर प्राणी शैतानी शक्तियों का गुलाम होगा। हवेली में अंतिम प्रवेश। अजय और बाबा अग्निनाथ रात को हवेली पहुंचे। बाबा ने सुरक्षा के लिए कुछ पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। हवेली के अंदर पहुंचते ही दरवाजे जोर से बंद हो गए और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। बाबा ने अपनी तांत्रिक शक्ति से हवेली के भीतर छिपे शैतान को सामने बुलाने का प्रयास किया। शैतान एक काले धुएं के रूप में प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें और भयानक आकार देखकर अजय कांप उठा। शैतान ने गरजते हुए कहा, यह मेरी दुनिया है, यहां से कोई जीवित नहीं जा सकता। आखिरी मुकाबला। बाबा ने शैतान को वश में करने के लिए मंत्रों का जाप तेज कर दिया, लेकिन शैतान बहुत शक्तिशाली था। उसने हवेली को हिलाना शुरू कर दिया। बाबा ने अजय को हवेली के तहखाने में जाने को कहा, जहां एक पुराने लोहे के संदूक में शैतान की शक्ति का स्रोत छिपा हुआ था। अजय ने हिम्मत जुटाकर तहखाने का रास्ता खोजा। तहखाने में उसे एक पुरानी किताब और एक खंजर मिला। किताब में लिखा था कि खंजर को शैतान के काले धुएं में घोपना ही उसे खत्म करने का एक मात्र तरीका है। अंतिम बार अजय वापस आया और बाबा की मदद से खंजर को शैतान के काले धुएं को पा दिया। शैतान ने जोर से चीख मारी और धुएं में बदल कर हवेली से गायब हो गया। बाबा और अजय किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब रहे। हवेली पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और शैतान का प्रकोप खत्म हो गया था। गांव के लोग अब चैन की सांस ले सकते थे। अजय ने बाबा अग्निनाथ का आभार व्यक्त किया, लेकिन बाबा ने कहा, यह केवल तुम्हारी हिम्मत थी जिसने इस अभिशाप को खत्म किया। शांति का आगमन। अजय ने फिर कभी उस जगह की ओर नहीं देखा। गांव में अब सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन हवेली के खंडहर आज भी एक कहानी सुनाते हैं, हिम्मत और भय की। क्या आप कभी किसी ऐसी हवेली में कदम रखना चाहेंगे